देखिए यार, हमने हार्डेस्ट शिफ्ट उठाई हुई है सीजीएल 2025 की, है ना। इजी शिफ्ट तो उठाई नहीं है। सवाल में कह रहा है कि विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, एक C1 टाइप का, एक C2 टाइप का और एक C3 टाइप, और कह रहे हैं इनके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 3:4 इस अनुपात में सेलिंग प्राइस है इनका रेशियो। कहता है पहले वाले पे 25% प्रॉफिट कमाया, दूसरे वाले पे 10% का प्रॉफिट कमाया और तीसरे वाले पे 20% का लॉस कमाया। अब इशू ये है कि ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। और मुझसे पूछ रहा है कि यार ये बताओ पूरे लेन देन में कुल मिला के क्या कहानी हुई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। अब दिक्कत कहां फंस रही है? अच्छा, सवाल को ध्यान से देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर भी है ना। तो हम दो तरीके से सवाल को तोड़ेंगे। पहला तरीका कि सीधी सीधी कैलकुलेशन, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ 5 में बेचा, तो 5 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी, 5 यूनिट 3 को, तो 4 की वैल्यू कितनी, तो 4 3 12/5, 12/5 का मतलब ये हो गया भाई 12/5 यानी 2.4, 4 3 12/5 ना, तो इतना, यानी हमने इस चीज को खरीदा होगा 2.4 में। मेरा पॉइंट समझ पाए? आराम से प्यार से समझ जाएगा। यानी 0.6 का प्रॉफिट हुआ। अब आइए, हमने 10% में लाभ में बेचा, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ तो बेचा 11 में, तो 11 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 चौक 40, 40 को 11 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 11 3 33, बचा 7, तो 11 6 66, यानी लगभग 3.6 में खरीदा होगा। तो 4 में बेचा, 3.6 में खरीदा, यानी 0.4 का लगभग लगभग प्रॉफिट हुआ है। यहाँ लॉस हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 सॉरी, तो 5 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में, 4 में, तो 4 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू कितनी, तो 25/4 को बांटेंगे तो आएगा 6.25। अब हमें ये देखना था कि यार हमने 5 में खरीदा है ना, 5 में बेचा और 6.25 में खरीदा था, तो यहाँ हुआ है लॉस 1.25 का, 1.25 का हुआ है लॉस। आपने कहा ठीक है, अब मैंने इसकी डबल स्लाइड कर दी ना, हाँ ठीक है। मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए सवाल में। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, यानी 1 रुपए का कल मिला के प्रॉफिट है और 1.25 रुपए का लॉस है, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं 0.25 का आपको लॉस है, तो 0.25 का लॉस है, तो यानी प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट गए, ये गया काम से, ये गया काम से। अब इनको जोड़ते हैं तो 2.4 और 3.6, तो आप कहेंगे 6 और 6 12.25, तो हमें देखना कितना परसेंट बना। तो देखो यार 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 नहीं में 225, 1/49। मैं कह रहा हूं अगर 1/49 की जगह 1/50 लिखा होता तो 1/50 जो होता है वो 2% होता है। अब ये 1/49 है तो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी लॉस होगा और 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये तो 4 के आसपास आ गया, तो यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक तरीका तो ये वाला है ना। ऑप्शन दूर थे तो मैंने सवाल को इस तरह खेल दिया। दूसरा तरीका इस सवाल को ये भी करने का हो सकता है कि देखिए यार 4 और 5 से भाग देना ना कभी भी बड़ी दिक्कत नहीं होती, 4 5 से भाग देना सबसे आसान होता है। मेन दिक्कत होती है 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 11। तो करो क्या कि पहले इन सबको 11 से गुना कर दो, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको आसान महसूस हो जाएगी। 11 से गुना करके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आसान 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 में खरीदा, 1 का लाभ 5 में बेचा, तो 11 3 33, 33/5 गुना 4 ऐसे कर। तो यहां वाला बहुत आसान हो जाएगा, 10 से 11 तो 11 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 4, 10 चौक 40, तो सीपी आ जाएगा 40। तो जो आप यहां थोड़ा पॉइंटों में घबरा रहे थे ना, 11 से भाग देते हैं, तो वो चीज थोड़ा आसान हो जा रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैलकुलेशन कैसे महसूस हो रही है किस सवाल। कहता है कि भैया ए हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप by 50% above the cost. During a sale, it is offered at a discount of 20%। कहता है सेल में 20% का डिस्काउंट दिया गया हमारे पास में। एक स्पेशल कस्टमर था, उसको एडिशनल एक Y% का डिस्काउंट और दे दिया,